Hi guys, see Devang Mashwari this side. Paytm, Zomato, पॉलिसी बाजार, नाइका, ये चार एक ई कॉमर्स स्टार्टअप्स है जो कि लिस्टेड है। जहां हम पहले तीन की बात करें जो कि हो गया पेटीएम, जोमेटो एंड पॉलिसी बाजार, दीज थ्री आर लॉस मेकिंग कंपनीज, भी लॉसेस कर रहे हैं। वहीं अगर हम इसे कंपेयर करें नाइका से तो नाइका एटलीस्ट लास्ट 3 ईयर से प्रॉफिटेबल जरूर है। वो बात अलग है कि सबकी वैल्यूएशन ही बहुत ज्यादा है। नाइका का भी जो वैल्यूएशन मल्टीपल है वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ज्यादा है। बट क्या नाइका फ्यूचर में ये ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी में सेल्स में ला पाएगा कि इस वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर पाए, ये एक देखने वाली चीज है। जहां एक तरफ हमें जोमेटो पेटीएम में एक अच्छी रैली रिसेंटली में देखने को मिली है, नाइका में अभी तक ऐसी कोई रिलीफ रैली नहीं आई। कुछ बिजनेस अपडेट्स है जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करना चाहूंगा, साथ में हम टेक्निकल चार्ट पे भी बात करेंगे। रिसेंटली में नाइका का इन्वेस्टर कॉल हुआ था, ओके, एंड उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो डिस्कस हुई थी जिस तरफ नाइका आगे बढ़ रहा है। देखिए करंटली अगर आप नाइका देखेंगे तो एक ब्यूटी एंड फैशन प्रोडक्ट है जहाँ पे आपको अलग अलग ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स नाइका की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, आपके घर डिलीवर हो जाएंगे और काफी अलग अलग तरीके की ब्रांड्स भी आपको मिल जाएगी विद लॉट ऑफ वेराइटीज। बट रिसेंटली में लास्ट 3 ईयर से कंपनी है जो डाइवर्सिफिकेशन की तरफ आगे बढ़ रही है। आपने रिसेंटली में नाइका फैशन के बारे में सुना होगा। नाइका फैशन काफी सिमिलर है मंत्रा से रिलेटेड, ओके, वहां पे भी आप क्लोथ्स खरीद सकते हैं, बहुत सारी वेराइटीज होती है। जो कंपनी है वो अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रही है फ्रॉम जस्ट दीज ब्यूटी प्रोडक्ट्स टू नाइका फैशन की तरफ। अगर हम बात करें FY 2020 में तो अराउंड 98% ऑफ ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू जो था वो आता था ब्यूटी और पर्सनल केयर सेगमेंट से। बट अभी ये जो है FY 23 में सिर्फ 68% ही रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट 32% अब नाइका फैशन से ओवरऑल ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू कंपनी का आ रहा है, जिसका टोटल मार्केट साइज जो है वो एस्टिमेटेड है कि $100 बिलियन से 2027 में अराउंड $180 बिलियन, यानी कि 80% नेक्स्ट 4 ईयर्स में बढ़ेगा। ओके, तो कंपनी का इस डाइवर्सिफिकेशन से बेनिफिट ये होगा कि कंपनी अब मल्टीपल जगह आगे बढ़ रही है, जहां पे एक हायर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेटिंग मार्जिन भी निकल सकते हैं आगे जाके। तो सबसे पहली चीज है डाइवर्सिफिकेशन, जिसकी तरफ कंपनी वर्क कर रही है, जिसके फायदा हो सकता है आने वाले टाइम में कंपनी को मिले। बट इसमें एक चीज ये देखने वाली रहेगी कि यहाँ पे भी कंपटीशन बहुत ज्यादा है। जैसे कि आपको फ्लिपकार्ट से भी कंपटीशन मिलेगा, अमेजोन से भी कंपटीशन मिलेगा, मिंत्रा से, अजियो से, ये सब में भी काफी चीजें हैं जो क्लॉथ्स रिलेटेड मिलती है। सेकंड, इन हाउस ब्रांड्स। अब क्योंकि नाइका की ब्रांड वैल्यू जो है, ब्रांड रिकॉल वैल्यू जो है वो काफी अच्छी हो गई है, कस्टमर जानने लग गए, इसलिए कंपनी कोशिश कर रही है कि अपनी खुद की ब्रांड्स को और कैसे आगे अच्छे से प्रमोट कर पाए। अब ऑफ कोर्स अगर ये खुद की ब्रांड है तो यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन अच्छे होते हैं और कंपनी ज्यादा से ज्यादा कर पाए, वो उनकी कोशिश है। दो प्राइमरीली सेगमेंट में कंपनी करेंटली वर्क कर रही है। वो एक सबसे पहले वुमेन इनरवेयर ब्रांड, जिसकी सेल्स अराउंड 85 करोड़ लास्ट 2 साल में कंपनी ने करी है। और सेकंड है के, जो कि कंपनी की खुद की एक ब्यूटी ब्रांड है, जिसकी सेल्स अराउंड 128 करोड़ की हुई है FY 23 में। कंपनी के जो खुद के प्रोडक्ट्स है, इनकी जो रीच है अराउंड 300 स्टोर्स तक अब पहुंच चुकी है। तो ये सेकंड स्टेप है जो नाइका नया कर रहा है, जो रिसेंटली में इनके इन्वेस्टर कॉल में भी कवर हुआ था। थर्ड, फिजिकल स्टोर्स। कंपनी ने सबसे पहले ऑनलाइन काफी अच्छा काम करा, बट अब ऑनलाइन ऑफलाइन वे में जा रही है, जहां पे कंपनी अपने ऑफलाइन स्टोर्स को और एक्सपांड करने में लगी है। उनका टारगेट है कि FY 24 में अक्रॉस 50 नए स्टोर्स इंडिया में और ओपन हो। और ये जो भी नए स्टोर्स कंपनी ओपन करती है वो 1 साल के अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आ जाते हैं। 1 साल का एक गेस्टेशन पीरियड है जो उसको उस पर्टिकुलर एरिया में टाइम स्पेंड करने में लगता है, बट एक बार हो जाता है ना, तो कंपनी का ऐसा कहना है कि अराउंड 1 ईयर EBITDA पॉजिटिव हो जाता है। सो दीज आर द 3 की टेक अवेज फ्रॉम नाइका इन्वेस्टर कॉल जो नाइका नया कर रही है। बट अगर हम दूसरी साइड देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 50% डिप हुआ है ऑलमोस्ट FY 23 में। कहा जाता है कि जो ओवरऑल कस्टमर स्पेंडिंग रही वो ही कम रही, बट वो वापस से अभी इंक्रीज हो रही है। अब इसमें एक बुल केस तब बन पाएगा जब यहाँ पर ये दोनों सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ आती है, साथ में कंपनी अपने ऑपरेटिंग मार्जिन को भी मेंटेन करते हुए चलती है, इंप्रूव करते हुए चलती है। तो जो ब्यूटी मार्केट हो गया जो कंपनी ऑलरेडी कर रही है, और जो नाइका फैशन है वो किस तरीके से इवॉल्व होगा, इन दो पे डिपेंडेंट होगा कि आगे क्या हो सकता है कंपनी में। ये सब कंपटीशन होने के बाद और फ्यूचर में क्या क्या नाइका करने वाला है, इसके बाद जो जेफरीज है विच इज अ ब्रोकर
इनका जो टारगेट प्राइस है वो है अराउंड 200 रुपीज के शेयर प्राइस का, विच इज अराउंड 40-42% फ्रॉम करंट लेवल्स। चलिए अब हम बात करते हैं मेरे टेक्निकल एनालिसिस की कि क्या हो सकता है स्टॉक में आगे, कौन से ऐसे लेवल रहेंगे जहां से एक अच्छा रिलीफ रैली नाइका में मिल सकता है, जैसे रिलीफ रैली हमें जोमैटो और पेटीएम में देखने को मिली। यह है आपके सामने नाइका का डेली चार्ट। अगर हम देखें लिस्टिंग से तो उसके बाद थोड़े टाइम स्टॉक ने एक रैली दी थी 2-4 दिन की, उसके बाद ओवरऑल अराउंड 73% का यहाँ पे करेक्शन आ गया है। हल्की सी एक बहुत ही टाइनी सी रैली अभी हमें 10-12% की यहाँ पे देखने को मिली है। रिसेंटली में स्टॉक ने यहाँ पर एक शेकआउट दिया है। ओके, एक अच्छा सपोर्ट जोन था, वो सपोर्ट जोन ब्रेक हो गया है। मेजरली सबके स्टॉप लॉसेस क्या फर्दर कंटिन्यूएशन डाउन मूव आएगा, यही सब यहाँ सोच रहे थे, बट स्टॉक इसके बाद यहाँ से रिवर्ट हो गया। कुछ अच्छी वॉल्यूम्स हमें रिसेंट लास्ट 2 वीक्स में यहाँ पे देखने को मिली है, बट अभी ये मूविंग एवरेज के पास में ही है, तो ये एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा। और यहाँ पर भी एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन है जहाँ से मल्टीपल टाइम्स स्टॉक ने करेक्शन दिखाया था फ्रॉम हियर। सो ये एक लेवल है जो आपको नोट यहाँ पे रखना है नाइका में। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके क्या ओपिनियन है नाइका के बारे में? क्या ये स्ट्रैटेजीज जो कंपनी प्ले कर रही है इससे एक प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छा खासा ग्रोथ आएगा और नाइका का स्टॉक प्राइस भी, इन्वेस्टर्स का जो ओवरऑल पैसा इसमें लगा हुआ है वो रिकवर होगा? आपके क्या थॉट्स है कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी ए दिवांग महेश्वरी।